नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में क्या था? तो आइए हम अपनी आज की वीडियो में इस बारे में बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत सफ़िया ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूंगी। एक और आवाज गूंजी, मेरे चचा हमजा ने कराबत का हक अदा किया और नेक अमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे नबी करीम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हजरत हमजा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूम करते थे। नाजरीन ग्रामी, सवाल तो ये है कि इतने बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफा कब्र क्यों खोली गई? ये तो सब जानते हैं कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफा एक सहाबी बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं इसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमजा से ज्यादा मोहब्बत है, लिहाजा इन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयद शुहदा शेर खुदा हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अम्मारा थी। आप नहायत हसीनो जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। आप अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफर की जुर्रत ना होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नाजेबा लफ्ज भी बोल सके। इसी तरह ऐलान नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोहे सफा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, ए अबू अम्मारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेजी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जो हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान मारी। अबू जहल के सर से खून का फुआरा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए। आप मदीना तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलमबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफरों को जहन्नम वासल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान अतबा को हजरत हमजा ने ही एक वार में खत्म कर दिया, जिसके बाद पूरे अरब में हजरत हमजा की दाक बैठ गई। 15 शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी गजवाए ओहद शुरू होता है कि जिसमें कुफार गजवा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हजरत हमजा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गजवा बदर में कुफार मक्का को इन्होंने दिया और कोई ना दे सका। जब्बीर बिन मोतम ने अपने गुलाम वहशी को, जो के नेजा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हजरत हमजा को शहीद कर दो
तो इसे आजाद कर दिया जाएगा। हिंद ज़ौजा अबू सुफियान ने भी वहशी को कसीर इनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद के बाप अतबा को हजरत हमजा ने जंगे बदर में कत्ल किया। चनाचा वहशी ने हमजा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में नेजा मार कर बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सारा वाकया इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हजरत हमजा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाया। फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमजा के कान नाक काट कर इन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजू बंद और पाजेब बनाए और इन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दते गम से आपकी आवाज बुलंद हुई और फरमाया, हमजा सैयदुश शुहदा हैं। मुसलमानों, जरा एक दफा इस मंजर को सामने लाओ कि जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हजरत सफिया को पता चला कि इनके भाई शहीद हो गए, वो इनको देखने के लिए आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखने ना दिया। खैर, हजरत सफिया की लाई गई चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर डांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे और अगर पांव डांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि सर को ढांप दिया जाए और पांव पर घास डाल दी जाए। हजरत हमजा की कब्र कुशाई की पहली रवायत हजरत जाबर ने बयान की है, जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी ने भी रवायत किया है। हजरत जाबर फरमाते हैं, जंगे ओहद के 46 साल बाद माविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक नहर ओहद के मकाम पर निकालने का हुक्म सादर किया। जब इस नहर का काम शुरू हुआ तो मनादी ने मदीना में यूं सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार ओहद में दफन हैं, कब्र कुशाई करके अपने अपने शुहदा के जसद किसी दूसरी जगह मुंतकल कर लें ताकि वो पानी से महफूज रह सकें। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ये सुनकर मदीना वाले ओहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद अब्दुल्ला भी ओहद की जंग में शहीद हुए थे और वहां ही दफन थे। मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमर बिन जमू एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक़्त अमर बिन जमू की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने अमर की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था और इसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसलिए जब सहाबा उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन दोनों को इसी हालत में एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरे मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमर की कब्र खोली तो जैसे ही अमर की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताजा खून के फुआरे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। इसके बाद सिपाही हजरत हमजा की कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पांव पर खद्दाल लगी तो इनके पांव से ताजा खून निकलने लगा। हजरत जाबर रवायत फरमाते हैं कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम शुहदा के जिस्म तरोताजा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हैं। जब सिपाहियों ने शुहदा का ये आलम देखा तो मजीद कब्र कोशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को इसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई। जब उन्हें ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जसदे मुबारक पर पानी मौजूद है, उन्होंने कब्र खुदवा कर इसके इर्द गिर्द 50 फुट गहराई तक सीसा पेलाई दीवारें बना दी। नाजरीन ग्रामी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।